नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित तिवारी और उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। वर्तमान कांस्टेबल पद पे कार्यरत हूँ। मैं भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और अभी मैंने सुना एसएससी ईडी की वैकेंसी आई हो, कैसे तैयारी करना है और मैंने क्या पढ़ा था एसएससी ईडी के लिए, तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ एसएससी ईडी के संबंध में। क्या पढ़ना, कौन सी बुक पढ़ना, कितनी, क्या हमको कैसे, क्या पेपर कैसे रीड करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और बुक्स भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप विषय जान लो कौन कौन से विषय आते हैं। सबसे पहले आप हिंदी हिंदी आती है तो हिंदी के लिए कितने प्रश्न आएंगे? हिंदी में आएंगे आपके 20 प्रश्न आएंगे और 40 अंकों का होगा हिंदी का। ठीक है। और देखो, और फिर इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना? इसके लिए जो बुक पढ़नी है वो यूनिवर्सल पब्लिकेशन और आदित्य पब्लिकेशन की, इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लो, या यूनिवर्सल पढ़ लो या आदित्य पब्लिकेशन, या ये वाली पढ़ लो या फिर ये वाली पढ़ लो। अगर दोनों पढ़ लो तो आप सारे एग्जाम रीड कर ले जाओ जिसमें हिंदी आती है। ठीक है मेरे भाई लोग। और फिर बात करते हैं आप गणित की। किसकी बात करते हैं? गणित की। गणित के भी देखो कितने आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, 40 अंकों का होगा। और इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना है? आर एस अग्रवाल और एस डी यादव। देखो, आर एस अग्रवाल या एस डी यादव में से कोई एक बुक पढ़ लो। देखो, आर एस अग्रवाल ये वाली बुक आपको लगानी है, इससे सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, पर्याप्त है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है। और जिसने ये लगा ली हो तो वो एस डी यादव लगा लो, पर्याप्त है। फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। किसकी बात करते हैं? रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के भी कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर की होगी। इसके लिए कौन सी बुक लगानी है? इसके लिए आप रवि पी तिवारी की बुक लगा लीजिए। मैं दिखा देता हूँ, रवि पी तिवारी की वाली बुक आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है रवि पी तिवारी की। और जिसने ये लगा ली हो, अगर वो प्रैक्टिस सेट भी लगा सकता है, या फिर ये वाली बुक जिसके पास हो वो भी लगा ले, तो ये भी बहुत पर्याप्त बुक है। पर्याप्त मात्रा में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन, फंस जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करता हूँ जीके और जीएस की। तो इसमें भी आपके कितने भी प्रश्न आएंगे? इसमें आपके 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों का होगा। ठीक। इसके लिए कौन सी बुक पढ़े? देखो, जिसको लूसेंट समझ में आती है वो लूसेंट पढ़ सकता है। जिसको लूसेंट नहीं समझ में आ रही, जैसे मुझे लूसेंट नहीं आती, बोरियत लगती है, तो उसका तोड़ है लूसेंट का, महेश कुमार वर्डवाल की आप बुक पढ़ सकते हो। महेश कुमार वर्डवाल की बुक बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसमें एक एक क्वेश्चन, जैसे कि ये महेश कुमार वर्डवाल, इससे आपके वनडे एग्जाम सारे होंगे क्लियर अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप ये पढ़ सकते हो दृष्टि की, ये वाली बुक पर्याप्त है, 6 मंथ की आती, इसमें सारे क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के आप कर ले जाएंगे। अब देखो, जिसको लूसेंट समझ में आती है वो लूसेंट पढ़ सकता है। मुझे लूसेंट नहीं आती, मैं किसको नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसको बड़वाल इसकी जगह पढ़ता हूँ। अब बात करते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस जैसे आप ये पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, आप प्रैक्टिस थोड़े बहुत करना है तो यूथ पब्लिकेशन का आता है प्रैक्टिस सेट। उसमें शायद 150 प्रैक्टिस सेट होते हैं, उसको लगा लो, पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं समय इसमें कितना होता है? 60 मिनट का टाइम होता है, 60 मिनट का। पहले तो इसका सिलेबस सब कुछ पैटर्न चेंज था, लेकिन इस बार चेंज हो गया है। तो 60 मिनट का होगा और 80 प्रश्न आपको करने हैं और 160 अंकों का होगा और प्लस 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। और जो ये एग्जाम होगा ना वो ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। अब जो मैंने बुक बताई है, अगर जो आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना आप पेपर अच्छे से कर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।